वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANT। हम लोग एपी में आज एशन से कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले के क्लास में एशन से भी और TN से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज पुनः उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो पिछले का वीडियो देख लीजिए। देखिए एपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद अर्थात ए का वैल्यू और TN का वैल्यू हमें दे दिया। प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद है जो 350 दिया है। यदि उसका सर्वांतर 9 है, सर्वांतर 9 है तो इसमें कुल कितने पद हैं अर्थात n का वैल्यू पूछ रहा है और साथ ही साथ उनका योग क्या होगा ऐसे पूछ रहा है। अर्थात जो दे दिया है इसको लिख देंगे। प्रथम पद बोल रहा है अर्थात ए केवल कितना हो जाएगा वैल्यू 17। फिर बोला अंतिम पद तो ये हो जाएगा TN, ये हो जाएगा कितना 350। उसके बाद बोल रहा है सर्वांतर अर्थात कॉमन डिफरेंट कितना है, डी का वैल्यू दे दिया है 9। हमें पूछ क्या रहा है इसमें कितने पद हैं अर्थात n बराबर और एसन पूछ रहा है योग एसन बराबर, ठीक है। तो हमें n का वैल्यू नहीं है अर्थात पहले TN का सहायता लेंगे। तो TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखिए TN का वैल्यू कितना है 350, a का वैल्यू 17 प्लस n हमें निकालना है -1 हो जाएगा और इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो ये घटा लेंगे इधर तो कितना बचेगा 10 में 7 जाएगा अर्थात 3, 4 में से गया ये भी 3 और ये 333 बराबर हो जाएगा कितना n-1 और इंटू ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 दिया 27 हो जाएगा, 6 बचेगा 9 से 63 अर्थात n-1 बराबर 37 हो जाएगा। तो n बराबर 38। एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितने पद हैं तो 38 पद है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि इसका योग निकालने के लिए कि ऐसे में दिए गए पदों का योग क्या होगा। तो ऐसे बराबर हम बताए थे कि यदि फर्स्ट और लास्ट पद ज्ञात हो तो ऐसे में बराबर शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस TN अर्थात n का मान हमें ज्ञात है 38/2 हो जाएगा। a का वैल्यू 17 है और TN का वैल्यू 350। ये कट गया 2 से 19 बार में 19 इंटू हो जाएगा कितना 367। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 19 से 133 बचेगा कितना 13, 19 6 114 और 13 127 के साथ बाकी 12 और 19 दिया 57 12 69। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है जिसका सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। अर्थात देखिए हमें दिया हुआ है कि सर्वांतर 7 है अर्थात डी बराबर 7 और क्या दिया है कि 22वां पद जो है इसका 149 है। इस एपी का 22वां पद अर्थात T22 ये कितना दिया 149। अब 22वां पद है तो कितना हो जाएगा a प्लस 21 डी और इसका वैल्यू हो जाएगा 149। अब हमें देखिए इसमें a का वैल्यू निकालना है अर्थात a रह जाएगा फिर 21 और गुना डी का वैल्यू कितना बैठा देंगे 7 बराबर 149। तो a प्लस 21 से 147 हो जाएगा
और बराबर में 149। ये इधर जोड़ना है, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a बराबर 2। हमें a का वैल्यू पता हो जाएगा, हो गया। d का वैल्यू मालूम है। और क्या कर रहा है, इसमें प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है। अर्थात देखिए इसमें हमें क्या है, 22वां पद 149 है और बोले 22 पदों का योग ज्ञात करें। अगर इसे पूछा जाए कि एक पंक्ति में टोटल 5 बच्चे हैं, एक पंक्ति में टोटल 5 बच्चे हैं, और कह कि अंतिम पद, अंतिम पांचवा लड़का जो है से राम है, आप कह सकते हैं कि पांचवा लड़का राम होगा। अगर एक पंक्ति में टोटल 5 लड़के हैं और कह रहा है कि जो पांचवा अंतिम जो लड़का जो राम है, अर्थात कहेंगे कि अंतिम लड़का तो पांचवा जो है सही राम है। इसी तरह से कह सकते हैं कि एपी में 22 पद का पूछ रहा है और 22वां पद 149, अर्थात ये अंतिम वाला पद कितना 149। तो इसमें देखेंगे ऐसे बराबर n बट्टा 2 हो जाएगा और इनटू a प्लस 3n। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 पदों का पूछ रहा था तो n बराबर 22 बैठा देंगे, बट्टा में 2 हो जाएगा। a का वैल्यू हमें निकल गया 2 और प्लस 3n, अर्थात अंतिम पर कितना दिया 149। ये कट जाएगा 11 बार में, अर्थात 11 इंटू 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 151। आज को गुना कर देंगे तो 11 इंटू 11 की 1 हो जाएगा, बैलेंस बच रहा है 11 बचे 5 और 56 हो जाएगा, बैलेंस 5 है और 11 इंटू 11 5 16, ये हो जाएगा 22 पदों का योग। कितना आया 1661। अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच पहले एक श्रृंखला बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ये आसान लगने लगेगा। देखिए एक श्रृंखला बनाते हैं 0 और 50 के सभी विषम संख्या बोल रहा है, अर्थात विषम संख्या 1 2 1 3 होगा 5, इसी तरह से। तो 0 और 50 के बीच में बोल रहा है, अर्थात 1 से शुरू होगा, उसके बाद 3 5 7 9 इस तरह जाएगा और कहां तक जाएगा तो 50 तक के बोल रहा है। तो 50 के पहले विषम संख्या कितना आता है 49, तो ये 49 तक जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं 1 से लेकर 49 तक में आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग पूछ लिया। तो अर्थात a का वैल्यू कितना जाएगा, प्रथम पद 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंट जो है d का वैल्यू कितना जाएगा 2 और tn हमें मालूम है अंतिम पद कितना है 49। तो हमें एसन प्राप्त करने के लिए n चाहिए, अर्थात n इसमें मालूम नहीं तो पहले n का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद एसन। तो n निकालने के लिए tn चाहिए, तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn का वैल्यू कितना हो जाएगा 49, a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 2। ये 1 घटेगा तो हो जाएगा कितने 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 से कट जाएगा 24 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24, अर्थात n बराबर 25। n का वैल्यू निकल गया, अर्थात 1 से लेकर 49 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं तो 25 है। अब हमें निकालना है एसन, तो एसन वाला फॉर्मूला होता है n बटे 2 इंटू a प्लस tn, अर्थात n के मान कितना हो जाएगा ये 25 बटा 2 और a का वैल्यू 1 है और tn का वैल्यू 49 है, अर्थात 25 बटे 2 गुना ये हो जाएगा 50, 2 से कटेगा 25 वाले में, अर्थात 25 गुना 25 करें कितना जाएगा 625। ठीक है, इसमें एक तरीके से और इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब हम विषम संख्या और सम संख्या पूछ दिया तो देखिए कहता है कि प्रथम n सम संख्या का योग कितना होगा तो n स्क्वायर। प्रथम n सम संख्या का योग, सॉरी n विषम संख्या
विषम संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर। हमें पूछा था प्रथम 25 विषम संख्या का योग, तो अर्थात 25 क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना जाएगा 625। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक हमें आकृति दे दिया गया है। फिगर में क्या कर रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त खींचा गया है और ऐसे अर्धवृत्त खींच करके एक सर्पिलाकार आकृति बनाई गई है। तो ऐसे 13 अर्धवृत्त में कुल कितनी दूरी तय करना होगा, है ना। अर्थात यहाँ से देखिए इसको ए को केंद्र मान है और यहाँ से अर्ध इस तरह से खींचा गया है, ये क्या है, यहाँ से केंद्र मान के इस तरह से अर्धवृत्त है। अब इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इस यहाँ केंद्र मान का 1.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, अर्धवृत्त। यहाँ से देखिए इस तरह से खींचा गया है। इसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, तो 1 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद कितना कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जो वृत्त है ये देखिए यहाँ से ऐसे खींचा गया है, तो ये भी तो एक अर्धवृत्त है। इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो बारी बारी से 0.5 बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कितने हैं, तो 13 को अर्धवृत्त खींचा गया है। इस तरह से कितना है, ये 13 बनाया गया। एक अर्धवृत्त यहाँ हो गया, एक देखिए यहाँ से एक अर्धवृत्त यहाँ हो जाएगा, एक अर्धवृत्त इधर से ऐसे बना है। ये यहाँ से यहाँ आकृति क्या है, अर्धवृत्त है। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त बन रहा है, इस तरह से अर्धवृत्त बन रहा है। तो ऐसे 13 को अर्धवृत्त बनाया गया है और 13 अर्धवृत्त में यदि यहाँ से तय करना शुरू करेंगे तो गोले घूमते घूमते 13 बार घूमने में कितना दूरी तय करना होगा। किससे समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके लिए पहले अर्धवृत्त है और अर्ध में दूरी तय करना है, अर्थात कहीं ना कहीं परिमाप पर निकलेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, यदि इस तरह से पूरा वृत्त रहे तो इसका परिमाप होता है 2πr। लेकिन ये आधा है, इसको अगर इस तरह से काट देते हैं तो इसमें आधा हो गया, तो जो से भागा दे देंगे। इसमें आपको इस तरह से नहीं तय करना है, व्यास को नहीं, केवल किनारे पर तय करना है। इस तरह से इसमें 2 से भागा दे देंगे, आपको कितना जाएगा पाई इंटू आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई इंटू आर। अब यहाँ से देखिए कि तो एपी एक श्रृंखला बनाते हैं कैसे, अर्धवृत्त का है तो इसको श्रृंखला बनाया तो इसको हमको त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, अर्थात परिमाप हो जाएगा तो 0.5 इंटू पाई। इसके बाद अगला जो सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर का है, अर्थात 1 इंटू पाई हो जाएगा 1 इंटू पाई। उसके बाद कह रहा है कि 1.5 है तो 1.5 इंटू पाई, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पर जो हम हो जाएगा, अर्थात देख रहे हैं कि हाफ पाई तो a बराबर 0.5 हो गया। अब हमें कॉमन डिफरेंट क्या करना है, तो d का वैल्यू, तो d बराबर कितना है, ये 1 पाई, 1 से गुणा करेंगे तब 1 पाई और ये है आधा पाई। तो 1 में से आधा अर्थात 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.5 पाई। ठीक है, और कितने बार घूम रहे हैं गोल गोल, तो ऐसे कितने बार घूमने के लिए कह रहा है, तो 13 बार। कितने बार बोल रहा है 13, अर्थात 1 बार कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और पूछा कुल कितना, जब 13 बार गोल गोल घूमेंगे तो कुल कितनी दूरी तय करेंगे, अर्थात योग पूछ रहा है तो एसन बराबर 8। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिखने लगा। तो एसन पूछ रहा है तो हमें एसन वाला फॉर्मूला होता है n बट्टा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 बट्टा में 2, ये 2 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है तो 0.5 है। ये देखिए ये हो जाएगा 13 बट्टे 2 0.5 पाई है, सॉरी। तो अब देखिए ये आधा पाई है, इसमें 2 से गुणा करें तो 0.5 इंटू करें तो कितना जाएगा 1 पाई प्लस 13 में से 1 घटेगा अब तो कितना 12 गुना 0.5 पाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए
ये 13/2 रहने देते हैं, 13/2 हो जाएगा इंटू पाई के पाई रह देते हैं और पाला 12 को हाफ करेंगे 0.5 तो 12 5 60 अर्थात 6 पाई हो जाएगा। कितने पाई? 6 पाई। अब देखिए 13/2 और इंटू 1 पाई और 6 पाई कितने हो जाएंगे? 7 पाई। अब हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये 13/2 है, इसमें 7 के 7 रह जाएंगे और पाई का मान 22/7 बैठा देंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 वाला 11 के 13 करेंगे तो कितना जाएगा? 143। चूंकि सेंटीमीटर में दिया था तो 1 सेंटीमीटर लगा देंगे, अर्थात 13 बार से गोल घूमेंगे तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 143 मीटर। समझ में आ गया होगा? अब यहाँ देखिए ये किशन बोल रहा है एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता में, एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है। बचपन में आपने देखा कि स्कूल में होता था जिलेबी दौड़। क्या होता था कि पीछे हाथ को बाहर लिया जाता था और आगे की दूरी पर एक खंभे में जिलेबी रखा दिया जाता था और जाते थे और जिलेबी को तोड़ करके आते थे प्रारंभिक स्थान पर। इसमें क्या कर रहा है कि आलू दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, अर्थात प्रारंभिक स्थान पर देखिए इस तरह से बाल्टी रखी हुई है। क्या कह रहा है कि बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है। ये क्या है? सब पर इसको मान लीजिए ये आलू रखा हुआ है। क्या है? आलू रखा हुआ है। उसके आगे 3 मीटर की दूरी पर अन्य आलू रखा गया है, रखे गए। एक लड़का दौड़ता है और बारी बारी से आलू को उठाकर बाल्टी में डाल देता है। तो ऐसे 10 आलू को उठाने में लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? देखिए किसी को फिगर के अनुसार समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एक बाल्टी रखा होगा, लड़का यहाँ से जाता है और इस आलू को उठाकर इस बाल्टी में डाल देता है, पुनः यहाँ से जाएगा और इस आलू को उठाएगा और इस बाल्टी में डाल देगा, फिर यहाँ जाएगा और इस आलू को उठाएगा और इस बाल्टी में डाल देगा। तो इस तरह से 10 आलू रखी गई है। कितना आलू? 10 आलू। तो 10 आलू को उठाकर इस बाल्टी में डालने में लड़के द्वारा कितनी दूरी तय करनी होगी? ठीक है। तो आज देखिए इसको एपी का निर्माण करें। एपी के अनुसार इसको बनाते हैं। तो देखिए जब पहला उठाएगा अर्थात देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 5 मीटर। तो लड़का पहले यहाँ जाएगा आलू को उठाने के लिए, तो 5 मिनट चल गया। अब पुनः आएगा तो 5 इधर से जाते समय और 5 आते समय, अर्थात जब पहला आलू उठाएगा तो उसको 10 मीटर तय करना पड़ेगा। कितना? 10 मीटर। अब देखिए दूसरा आलू उठाने के लिए तो 5 मीटर यहाँ है और 3 मीटर यहाँ है। तो जब आलू उठाने के लिए गए तो 8 मिनट चला। अब उठाकर जब बाल्टी में रखेंगे तो 8 मिनट फिर चलेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ तीसरा उठाएगा तो 5 3 8 और 3 11 जाते समय और 11 आते समय, तो 16 से कितना हो जाएगा? 11 दूना के 22 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? देख रहे हैं कि 6 भाग रहा है, अर्थात 28 से लेकर इस तरह से जा रहा है। तो देखिए एक श्रृंखला बन गया है। अब श्रृंखला बन गया तो क्वेश्चन को समझने में बनाने में आसानी होगी। अर्थात प्रथम पद दे दिया a बराबर 10, कॉमन डिफरेंस कितना क्या है? 6 के। हमें दे दिया n, कितने आलू उठाना है? तो ऐसे 10 आलू उठाना है, अर्थात n बराबर 10। हमें पूछे टोटल दूरी कितना होगा, अर्थात n ऐसे कितना होगा, इसी को तो निकालना। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, जरा लगा। तो ऐसा फॉर्मूला बैठाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1/2 d। तो n का वैल्यू हो जाएगा 10/2, 2 इंटू पहला कितना दिया? 10 प्लस n का वैल्यू 10 हो जाएगा माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? 6। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से कितने बार में? 5 बार में। तो 5 के 5 हो जाएगा और 10 बना के ये हो जाएगा 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और इंटू में 6। ये 5 रहने देंगे, 20 हो जाएगा प्लस 9 6 14।
5 के 5 रह जाएंगे गुना 54 और 20 पर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। गुना कर देंगे 7 4 5 20 के 0 बैलेंस रह जाएगा कितना 2 7 5 35 और 2 37। ये मीटर में दिया था तो ये मीटर लिख देंगे तो 370 मीटर। अर्थात ये सभी आलू को 12 बजे उठा कर लाने में लगभग कितना चलेगा तो 370 मीटर चलेगा। तो देख रहा है कि किस तरह से एपी में एसएन का फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद एसएन से आप कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।